प्रिय बच्चों, ठीक उसी के आगे देखिएगा, श्रद्धामन। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। यहाँ पर श्रद्धा ने मन से कहा कि ऐ मन, इस भौतिक संसार में ये प्रकृति के जो प्रकृति में जो पुष्पवासी हो गए हैं वो उसका श्रृंगार नहीं करते हैं। हमारे इस नवीनता के श्रृंगार के लिए जिस प्रकार से हमारे नवयौवन में उत्साह और संचार की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति को भी बासी पुष्प कभी उसके श्रृंगार के लिए वो मान्य नहीं होते हैं, या उसके उस रमणीयता को बढ़ाने में वो अपना सार्थक सिद्ध नहीं होते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। वो बासी फूल तो वो धीरे धीरे वो मृतपाय हो रहे हैं, शुष्क हो करके, धूल धूसरित हो करके उनके जीवन का अंतिम क्षण हो रहा है। और अगर हम इस निराशा भरे जीवन में हम अपने को ढालेंगे तो हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे को हटेंगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चैतन्यानंद। और श्रद्धा ने कहा कि देखिए, ये विशाल भूखंड में एक आप भी हैं और आपको इसलिए प्राकृतिक वैभव, प्राकृतिक संपदाएं आपको सब प्राप्त हो रही है। बिना प्रयास के अनायास ये प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संपदा अनायास आपको प्राप्त हो रही है, और उसका आप कर्म पूर्वक भोग करो। भोग और कर्म दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। हम कर्म करने के लिए ही संसार में आए हैं। कर्म करेंगे तभी हम अपने उस भोग से निजात पाएंगे। भोग और कर्म दोनों हमारे जीवन के लिए ये सार्थक सिद्ध होते हैं, और इसी से हमारे जड़ता और चेतनता की पहचान होगी। अगर हमारे अंदर चैतन्य शक्ति है तो हम उस कर्म को करते हुए भोग करेंगे, और अगर हमारे अंदर जड़वता है तो हम जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहेंगे। इसलिए हमको ये चैतन्य जीवन में हमको इस पृथ्वी लोक का भोग करते हुए हमको आगे की दिशा में बढ़ना है। और दूसरा क्या कहा, अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। और कहा कि है मन, आप इस संसार में एकांत में अकेले बचे हुए हैं, और उसके बाद अब अपने को असहाय समझ रहे हैं कि हम इस संसार में अकेले बचे हैं, मेरा कोई सहायक या साथी नहीं है। हाँ, इसलिए हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है। यह आपके मन में एक विचार जो है वो तुच्छ है, उनकी कोई सार्थकता नहीं है, ये विचार ही आपके निरर्थक हैं। यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। और हे तपस्वी, आप इस जीवन के प्रति निराश होकर के आकर्षण, किसी
आपके समक्ष आए हुए आगंतुक के प्रति आकर्षण नहीं है, और उस आकर्षण के प्रति आप सचेत होकर के आप अपने आत्मविस्तार को, अपने जीवन का जो आत्मविस्तार है, आत्म केंद्रित होना अलग चीज़ है, लेकिन आत्मविस्तार करना ये हमारे प्रकृति का द्योतक है, हमारे प्रगति का द्योतक है। हम आत्म केंद्रित हो जाएंगे तो जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, और अगर हम आत्मविस्तार करेंगे तभी हमारी मंजिल आगे को बढ़ेगी और हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो श्रद्धा का कथन यही है कि आप अपने को अकेला मत समझिए, आप अपने को निरुत्साह मत समझिए, आप आए हुए आगंतुक के प्रति आकर्षित हो करके और आत्म केंद्रित न होकर आत्म विस्तार के लिए आप आगे कदम बढ़ाइए। तपस्वी आकर्षण से ही न कर सके नहीं आत्म विस्तार। जो आत्म केंद्रित ही रह गया है और आकर्षण के प्रति उसका नकारात्मक सोच हो गई है, वह जीवन में कभी विस्तार नहीं कर सका है, प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। और श्रद्धा ने कहा कि समर्पण लो सेवा का सार, मैं आज अपने को, स्वयं को इस आपके साथ में समर्पित करने के लिए आई। मैं स्वयं समर्पित होकर के इस उद्देश्य से आई हूँ कि आपके मन में जो आकांक्षा है, आपके अंदर जो कुछ करने की क्षमता है, और उसका विस्तार करिए। अर्थात श्रद्धा का कहने का भाव ये है कि आज जो सृष्टि का विनाश हो गया है, उस सृष्टि का पुनर्संचार करने के लिए हम और आप पर्याप्त हैं। इसलिए मैं समर्पित होकर के यदि आपके निकट आ गई हूँ तो आप भी अपने को अब सावधान करिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। और ये देखिए, आज इस महासागर में जो तूफान जैसा आया है और उस तूफान से समूची सृष्टि का विनाश हो गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। और इसके बाद हम और आप इस संसार में दो ही लोग हैं जो सृष्टि का विस्तार करने के लिए हैं, और आप स्वयं एक नाविक की भांति पतवार संभाल करके इस सृष्टि के विस्तार के लिए आगे बढ़िए। मैं आपका साथ देने के लिए हमेशा अपने को समर्पित भाव से आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और श्रद्धा कहती है कि यह मनु, आप इस संसार को, इस सृष्टि का विस्तार देने के लिए आप आगे बढ़िए, ताकि यह जो सृष्टि का आज विनाश हो गया है उसको विस्तार देने के लिए एक जिस प्रकार से बेल आगे बढ़ती है और उसी से प्रकृति का और जीवन का एक साम्यवाद स्थापित होता है, जैसे हमारे जीवन रूपी बेल आगे बढ़ती है और प्रकृति रूपी बेल आगे बढ़ती है, वैसे इस हमारे आपके द्वारा इस मानवीय जगत में इस सृष्टि की बेल पुनः एक बार जो है वह संचरित हो, आगे की ओर बढ़े और विश्व में उसकी एक सुगंध हो, एक वायु हो, एक सुगंधित वायु का वातावरण हो, जिससे कि आपके जीवन में एक सुंदरतम रहस्य जो छिपा हुआ है वह उजागर हो जाए, और ऐसे ही आप अपने आत्मगौरव के साथ जीवन यापन कर सृष्टि का विस्तार करने के लिए आगे बढ़िए। और आगे देखिए,
और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयकान। और एक बात श्रद्धा ने कहा कि है मनु, क्या तुमने विधाता के द्वारा ये जो उद्घोष किया गया है, और क्या उद्घोष किया गया है कि आप इस संसार में एक शक्ति के रूप में हैं और इस शक्ति का विस्तार करने के लिए आप एक नाविक की भांति आगे बढ़ने का प्रयास करिए और इससे आपको यश विजय साथ में प्राप्त होंगी, जो आने वाले समय में समूचे विश्व में ये गुंजायमान होगा। और यही प्रसार और प्रचार होगा कि ये मन के द्वारा विस्तार की हुई सृष्टि आज हम सब के बीच में है। आगे कहाँ बस मैं आज यही अपनी बात समाप्त करते हैं। शेष की आगे की पंक्तियाँ अगले दिन पढ़ेंगे।